हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आपके साथ एक वन शॉट वांगशन फैन फिक्शन शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है क्लोज टू यू। और ये स्टोरी ओमेगावर्स नहीं है, मतलब नॉर्मल स्टोरी है, लव स्टोरी है एक्टर वे वुशियन एंड उसके बॉडीगार्ड लान वांगजी की। तो चलिए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। 24 ईयर्स ओल्ड एक्टर वे वुशियन, जिसकी पूरी दुनिया दीवानी थी। वे वुशियन एक राइजिंग स्टार था, लोगों की जान था। वो बहुत ही पॉपुलर था और कुछ चीज़ों में वो अच्छा भी था और कुछ चीज़ों में बुरा भी था। जैसे कि वो हर चीज़ में अपनी मनमानी करने वाला था और ए लिस्ट एक्टर था। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में बैड बॉय के नाम से जाना जाता था। अपने बेबाक इंटरव्यूज़ और प्लेफुल नेचर के लिए वे वुशियन इंटरनेट मीडिया में हमेशा सुर्खियों में बना रहता था। हालांकि उसके इस नेचर की वजह से न जाने कितने ही स्कैंडल्स भी हो चुके थे। एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक ऑब्सेस्ड फैन, एक क्रेजी फैन वेवोशियन के घर के अंदर एंटर हो गया था, जो कि वेवोशियन के लिए काफ़ी खतरनाक भी साबित हो सकता था। लेकिन उस दिन किस्मत से वेवोशियन अपने विला पर नहीं था। इस इंसिडेंट की वजह से वेवोशियन की एजेंसी ने कोई रिस्क न उठाना ही बेहतर समझा था और उसके लिए टॉप टियर एंड वन ऑफ द बेस्ट बॉडीगार्ड्स लान वांगजी को हायर किया था। वेवोशियन के केयर फ्री नेचर के अपोजिट वांगजी का नेचर बिल्कुल ही अपोजिट था, बिल्कुल विपरीत, दो दिशाओं की तरह। वांगजी को न ज़्यादा बात करना पसंद था, न किसी से खुलना मिलना। वो अपनी ड्यूटीज़ को निभाने पर यकीन रखता था और अपने क्लाइंट्स की सेफ्टी, ये वांगजी का मेन मोटिव था। उसे इस बात का ध्यान रखना ही होता था। वांगजी पहले भी कई हाई प्रोफाइल लोगों के बॉडीगार्ड के रूप में वर्क कर चुका था। न जाने कितनी बार उसका खतरे से सामना भी हुआ था, लेकिन पहले कभी उसे वेवोशियन जैसे किसी पर्सन के सेफ्टी के लिए नहीं हायर किया गया था। जिस पल वांगजी और वेवोशियन की पहली मुलाकात हुई थी ना, उसी पल उनके बीच में तकरार शुरू हो गई थी। वेवोशियन को वांगजी का नेचर और एटीट्यूड बिल्कुल ही पसंद नहीं आता था और उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी। वेवोशियन को आदत थी लोगों की लाइफ में प्रायोरिटी पर रहना, मतलब ये कि वेवोशियन को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद था। लेकिन वांगजी के ऊपर वेवोशियन के चार्म्स का कोई भी असर नहीं था और ना ही तो वो ज़्यादा एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर शो करता था। यानी कि कभी कभी तो वेवोशियन भी खुद समझ नहीं पाता था कि वांगजी क्या सोच रहा है। वांगजी को वेवोशियन का केयरफ्री एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाता था। कुछ समय बाद ही वांगजी को एहसास होने लगा था कि वेवोशियन के केयरफ्री नेचर के पीछे एक ऐसा शख्स था जो बहुत कमज़ोर था, जिसे किसी के अपनेपन, प्यार और साथ की बहुत ज़रूरत थी। साथ ही किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत थी जो वेवोशियन को समझ सके, जिससे वेवोशियन बिना कुछ सोचे अपनी बात कह सके। वांगजी ये सारी बातें समझ रहा था, एहसास कर रहा था, लेकिन वो अपने स्टेटस की वजह से, क्योंकि वो जानता था वो एक बॉडीगार्ड है, तो वो वेवोशियन के साथ किसी भी तरह और किसी भी हाल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, क्योंकि वो इसे बस अपनी एक ड्यूटी समझ रहा था और वो अपनी ड्यूटी के प्रति वफादार था और ये ड्यूटी ही उसे रोक रही थी वेवोशियन से कुछ भी पूछने में। वेवोशियन अक्सर वांगजी के साथ मजाक मस्ती किया करता था ताकि वो उसके आइस कोल्ड बिहेवियर को तोड़ सके और जान सके कि वांगजी कैसा है। लेकिन वांगजी हमेशा शांत रहता था, वो इन सब चीज़ों के प्रति बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता था और वेवोशियन के बॉडीगार्ड के रूप में अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाता था। वांगजी को लगता था कि वेवोशियन काफ़ी सारी चीज़ों से गुजर रहा था, जैसे कि कोई चीज़ उसे टेंशन दे रही थी। पहले पहले वेवोशियन वांगजी को एक ऐसे पर्सन के रूप में देखता था जो अच्छे खासे मूड को बर्बाद कर देता था, क्योंकि वांगजी को पार्टीज़ में जाना, एंजॉयमेंट ये सब पसंद नहीं था। वेवोशियन को अपने शूटिंग के लिए बहुत बिजी रहना पड़ता था और इसके लिए उसे काफ़ी ट्रैवल भी करना पड़ता था। एक पल भी ऐसा नहीं होता था जब वो फ्री रहे या सुकून की सांस ले सके।
और उसकी सेफ्टी के लिए वांग जी को भी उसके साथ जाना पड़ता था। हाँ, शुरू शुरू में वेवोशियान के लिए ये काफ़ी इरिटेटिंग था, क्योंकि वांग जी उसे उसकी मनमानी करने से रोकता था। वांग जी जानता था कि फैंस कितना क्रेजी थे वेवोशियान के लिए, लेकिन अच्छे फैंस के साथ अच्छे से बिहेव करना वेवोशियान को पता था, लेकिन शायद उसे अपने टॉक्सिक फैंस के बारे में नहीं पता था, और वो टॉक्सिक फैंस किसी भी हद तक जा सकते थे। वो वेवोशियान के लिए ऑब्सेस्ड थे, और ऐसा ही कुछ हुआ था कुछ दिन पहले, जब एक टॉक्सिक फैन ज़बरदस्ती सारी सेफ्टी रूल्स को ब्रेक करके वेवोशियान के नज़दीक आ गया था, और वो अपनी और वेवोशियान की फ़ोटो क्लिक करने के लिए वेवोशियान को फोर्स कर रहा था। वेवोशियान को ये अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि उसे किसी का उसके नज़दीक आना या उसे टच करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। लेकिन जब तक वो कुछ करता, वो फ़ैन वेवोशियान के काफ़ी करीब आ चुका था। उस वक्त वांग जी ने वेवोशियान को प्रोटेक्ट करने के लिए उस फ़ैन को पुश कर दिया, जिसकी वजह से वो पर्सन ज़मीन पर गिर गया था। वहाँ मौजूद सारे लोग वांग जी को ब्लेम कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि वांग जी ने जानबूझकर उस फ़ैन के साथ ऐसा किया है, और वो कह रहे थे कि वो मैच्योर नहीं है, और साथ ही वांग जी कितना एरोगेंट नेचर का है, क्रूएल है। पर वेवोशियान सच्चाई जानता था, और उस वक्त उसने वांग जी का साथ दिया और लोगों को सच्चाई बताई। और कहीं ना कहीं ये बात वांग जी के दिल में घर कर गई थी। यही ना कि वेवोशियान ने उसका जो साथ दिया था। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी, साथ बढ़ने लगा, टाइम बढ़ने लगा, एक दूसरे के साथ लगभग हर जगह आना जाना। इस चीज़ ने वांग जी और विंग के बीच की दूरी को कम करना शुरू कर दिया था। विंग वांग जी के छोटे छोटे जेस्चर्स को नोटिस करने लगा था कि कैसे वांग जी बिना अपनी परवाह किए वेवोशियान को प्रोटेक्ट करता था। वांग जी वेवोशियान पर कड़ी निगरानी रखता था, क्योंकि वेवोशियान अपनी सुरक्षा की परवाह ना करके बिना बताए चुपचाप ही रातों रात होटल से बाहर निकल जाया करता था। वो पेपराजीज से भी डरता नहीं था, और नहीं तो उसे कोई फिक्र थी, क्योंकि वो जानता था ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वो एक न्यूज़ स्कैंडल तो क्रिएट करेंगे ना। और वेवोशियान को इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी थी, और उसकी एक बहुत बुरी आदत थी अक्सर पार्टीज़ में ड्रंक होकर तमाशा करने की। किसी न किसी से उससे लड़ाई हो ही जाया करती थी, और यही हाल शूट्स के दौरान भी होता था। पहले ये चीज़ें लोगों की नज़रों में आ जाया करती थी, लेकिन जब से लान वांग जी वेवोशियान का बॉडीगार्ड बना था, तब से वो वेवोशियान को बिना लोगों की नज़रों में आए हुए ही बचा लिया करता था, क्योंकि वो जानता था कि वेवोशियान की इमेज उसके लिए कितना ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपको लाइफ में कोई चीज़ मिलती है या आप पॉपुलर होते हो, तो उसके साथ काफ़ी नेगेटिव चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ती हैं। लाइफ में प्राइवेसी तो रही नहीं जाती है इंसान की। आप जहाँ जाओगे वहाँ आपको कोई ना कोई जानने वाला मिल ही जाएगा, और यही सारी चीज़ें विंग यानी कि वेवोशियान को बहुत इरिटेट करती थी, क्योंकि उसकी अपनी एक प्राइवेट लाइफ नहीं थी। और हालत तो ये थी कि वो अपनी खुद की फैमिली तक से नहीं मिल पाता था, क्योंकि जब भी वो अपने विला से बाहर निकलता था तो पेपराजीज उसका पीछा कर लिया करते थे। और इन सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं विंग को यानी कि वेवोशियान को डिप्रेशन में डालना शुरू कर दिया था। पर जब से वांग जी उसकी लाइफ में आया था, तब से वेवोशियान अपनी फैमिली से मिल पाता था, क्योंकि वांग जी पेपराजीज को वेवोशियान का पीछा करने ही नहीं देता था। वेवोशियान जब भी ड्रंक होता था तो उसे तो पता नहीं होता था कि वो क्या कर रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो ड्रंक होकर वांग जी को किस करने की भी कोशिश कर चुका था, और उसे याद तो रहता नहीं था। वेवोशियान जब भी वांग जी करीब आता था ना, तो ना जाने क्यों वांग जी के दिल की धड़कनें बढ़ जाया करती थी। ये पहली बार था जब वांग जी ऐसा कुछ फील कर रहा था। वेवोशियान की भी नज़रें अब वांग जी से हट नहीं पाती थी। वांग जी की आंखों में जो एक सुकून था, एक कामनेस थी जो वेवोशियान को दिखती थी। जब भी अगर कोई भी मुश्किल हालात होता था, तो वांग जी बिना किसी टेंशन के उस चीज़ का सामना करता था, उसे सॉल्व करता था। वांग जी के एक्शन से बयान ना की जाने वाली बात एक प्रोटेक्टिवनेस थी, जो कि धीरे धीरे वेवोशियान के दिल में बसती जा रही थी। वेवोशियान जो कि अक्सर लोगों के पेशेंस को टेस्ट करता था, और अब उसने वांग जी को भी टीज करना शुरू कर दिया था।
ताकि किसी तरह से वांग जी रिएक्ट करे, कुछ तो बोले वो वेवुशियन को। वो वांग जी से सार्कास्टिक कमेंट्स कहता था, उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता था। वेवुशियन लगातार वांग जी के स्थिर स्वभाव को चैलेंज कर रहा था। हालांकि वांग जी अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन अब उसके लिए चीज़ें मुश्किल होती जा रही थी। पर इस सब के बावजूद वांग जी कभी भी अपने ऊपर से कंट्रोल नहीं खोता था। एक दिन वेवुशियन जब अपनी वैनिटी वैन से नीचे उतर रहा था, उस वक्त एक एंटी फैन ने विंग पर इंक स्प्रे करने की कोशिश करी थी, ताकि वेवुशियन के शूट के क्लॉथ्स खराब हो जाए और टाइम के साथ साथ वेवुशियन का मूड भी खराब हो जाए। लेकिन एन वक्त पर वांग जी बीच में आ गया था और इंक वांग जी के क्लॉथ्स पर आ जाती है। उस दिन शायद वेवुशियन को एहसास हुआ था कि कुछ तो था जो वो वांग जी के लिए अपने दिल में महसूस कर रहा था। वेवुशियन वांग जी का हाथ पकड़कर वैनिटी वैन के अंदर ले जाता है और उसे अपने क्लॉथ्स पहनने के लिए देता है। लेकिन वांग जी इस बात के लिए तैयार नहीं था। वो मना करता है और कहता है कि वो इन क्लॉथ्स में भी कंफर्टेबल है, क्योंकि शूट तो वेवुशियन का होना था ना। लेकिन वेवुशियन भी ज़िद्दी कम नहीं था। वो वांग जी से कहता है कि अगर वांग जी ने उसकी बात नहीं मानी तो वो शूट के लिए नहीं जाएगा। और वांग जी को अच्छे से पता था कि अगर वो शूट के लिए नहीं गया तो कितनी सारी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। मजबूरन वांग जी को वेवुशियन की बात माननी पड़ी। वांग जी अपनी शर्ट चेंज कर रहा था। उस वक्त वेवुशियन ने अपनी नज़र दूसरी तरफ कर ली थी, पर वो खुद को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाया था वांग जी को देखने से। और तभी वो अपने दिल की धड़कनों को संभालते हुए चुपके से वांग जी को देखता है। उस वक्त वेवुशियन का चेहरा बिल्कुल रेड हो गया था। वांग जी की फिजिक ही कुछ ऐसी थी। वो इतना हैंडसम था और साथ ही एक बॉडी बिल्डर भी था और बॉडीगार्ड भी था। तुरंत वेवुशियन ने अपनी नजरें वापस से घुमा ली और मन में बोला, वेवुशियन ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम परवर्ट हो क्या? हाँ, तुम ऐसे कैसे किसी को देख सकते हो? तुम वांग जी को चोरी से देख रहे हो। अगर अगर कभी वांग जी ने तुमको ऐसा करते हुए देख लिया तो सोचो तुम्हारी क्या इमेज होगी। विभूषण अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी वांग जी बोला, सर, मैंने क्लॉथ्स चेंज कर लिए हैं। मैं आपके दिए हुए इन क्लॉथ्स को वॉश करके आपको वापस कर दूंगा। ये सुनते ही विभूषण बोला, नहीं वांग जी, इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम इन क्लॉथ्स को अपने पास रख लेना। वो फिर एक बार वांग जी से जिद करना चाह रहा था, लेकिन इस बार वांग जी ने उसकी नहीं सुनी और विभूषण को एक्सेप्ट करना पड़ा कि वांग जी जब उसके क्लॉथ्स वापस करेगा तो वो बिना कुछ कहे, बिना एक शब्द बोले उन क्लॉथ्स को वांग जी से ले लेगा। उस दिन के बाद विभूषण वांग जी की लॉयल्टी, उसकी प्रोटेक्टिवनेस, उसकी स्ट्रेंथ के प्रति आकर्षित होने लगा था। वो खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं करी थी। एक हाई प्रोफाइल इवेंट में विभूषण को इनवाइट किया गया था। विभूषण वांग जी के साथ ही गया था, लेकिन एक कॉल आने की वजह से वांग जी को कुछ सेकंड्स के लिए, यानी कि बस 1 मिनट के लिए विभूषण से थोड़ा सा दूर होना पड़ा था। तभी एक क्रेजी एंड ऑब्सेस्ड फैन सिक्योरिटी को ब्रेक करके विभूषण तक पहुंच जाता है। विभूषण के पास ना भागने तक का भी मौका नहीं मिला था। वो फैन विभूषण को थ्रेटन, यानी कि धमकी देता है और कहता है कि अगर विभूषण ने उसके, यानी कि फ़ैन के चेस्ट पर अपने नेम का साइन नहीं किया तो वो, यानी कि फ़ैन, खुद की जान ले लेगा। ये देखकर विभूषण घबरा गया था, लेकिन उसने इसकी वजह से अपने चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दी, क्योंकि उसके लिए ये कोई नई चीज़ नहीं थी। इस तरह के क्रेज़ी फैन से उसका सामना अक्सर हुआ करता था। वो क्रेज़ी फैन नाइफ से खुद को और विभूषण को हर्ट करना चाहता था, लेकिन ऐन वक्त पर वांग जी ने उस पर्सन के हाथ से वो चाकू छीन कर ज़मीन पर फेंक दिया और उसके फेस पर एक तेज पंच मारा। विभूषण तो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। तभी वांग जी ने विभूषण को अपने गले से लगा लिया और कहा, सर, आप ठीक तो हो ना? कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? सॉरी, मुझे वो अर्जेंट कॉल लेनी पड़ गई थी। और आप, विभूषण का दिल किसी तरीके से धड़क रहा था। जब उसने अपनी नज़रें ऊपर उठाई तो उसने देखा कि वांग जी भी उसी की ओर देख रहा था और वो काफ़ी वरीड था, चिंतित था विभूषण के लिए कि कहीं विभूषण को कहीं कोई चोट तो नहीं लग गई।
वांगजी बोला, सर प्लीज़ आप बताइए ना, आपको कोई चोट तो नहीं लगी है ना? सॉरी सॉरी मैं। तभी विभूषण ने वांगजी के गाल पर अपना हाथ रखा और कहा, वांगजी सॉरी मत कहो, लेकिन तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, तुम्हें अपने आप को इस तरह से खतरे में डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। इस तरह के फैंस न जाने कितने ही हैं। वो पल इतना इंटेंस था कि इस चीज़ ने विभूषण के दिल में वांगजी के प्रति जो अफेक्शन था, जो फीलिंग थी, उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था। तभी वांगजी ने देखा कि वहाँ मौजूद जितने भी लोग थे, जितने भी सेलिब्रिटीज़ थे, वो सब उसे और विभूषण को देख रहे थे। इसलिए वांगजी जल्दी से वेवूशियान को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाता है, क्योंकि वहाँ मौजूद रिपोर्टर्स वेवूशियान के पीछे पड़ ही गए थे। उस क्रेजी फैन को वहाँ मौजूद और बॉडीगार्ड्स ने पुलिस के हवाले कर दिया था। वेवूशियान अभी भी उस इंसिडेंट की वजह से काफ़ी घबराया हुआ था, टेंस्ड था। वो बोला, लान वांगजी तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। हाँ, अगर तुम्हें चोट लग जाती, तुम्हारे हाथ में कट लग जाता तो क्या होता? यह सुनकर वांगजी ने रिप्लाई दिया, सर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है। ऐसे खतरों का सामना करना तो मेरे लिए आम बात है। जैसे आपके लिए ये क्रेज़ी फैंस है, वैसे ही मेरे लिए अपने क्लाइंट की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। और आपकी सुरक्षा अगर मैं नहीं कर पाया तो फिर मैं बॉडीगार्ड किस काम का? वेवुशियन समझ गया था कि वांगजी के एक्शंस कुछ और ही बयान कर रहे थे। जिस तरह से वो वेवुशियन के लिए वरीड था, चिंतित था, और जिस तरह से उसने उस फैन के फेस पर पंच मारा था, वेवुशियन समझ गया था कि वांगजी के प्रोटेक्टिवनेस में एक प्यार था जो छुपा हुआ था। वेवुशियन उसको समझ गया था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, वेवुशियन वांगजी के लिए उसके दिल में जो फीलिंग्स थी उन्हें और ज़्यादा करीब से जानता चला जा रहा था। वांगजी का उसे देखना, उसे प्रोटेक्ट करना, हर चीज़ उसे एहसास करा रही थी कि वो अपने बॉडीगार्ड के प्यार में पड़ गया है। लेकिन वेवुशियन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस चीज़ को कैसे हैंडल करे। वेवुशियन एक सेलिब्रिटी था, उसके पास नेम, फेम, दौलत, शोहरत सब कुछ थी। वो लोगों से, फैंस से, रिपोर्टर से ऑलमोस्ट हर वक्त घिरा रहता था। कोई प्राइवेसी नहीं थी उसकी लाइफ में। विभूषण को आदत थी हर चीज़ को कंट्रोल करने की, चाहे फिर वो उसकी इमेज हो, उसका करियर हो, या फिर उसकी रिलेशनशिप्स हो। लेकिन वांगजी अलग था। वांगजी के लिए जो फीलिंग्स उसके दिल में थी वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लान वांगजी को अपने दिल में भी विभूषण के लिए जो उसकी फीलिंग्स थी वो अब वो अब चेंज हो गई थी। उसे एहसास होने लगा था कि अब वो विभूषण से नफरत नहीं करता है। उसे विभूषण के साथ रहना अच्छा लगता था। पहले तो ये हालत थी शुरुआत में कि वेवुशियन के साथ वांगजी का एक सेकंड भी गुजारना बहुत मुश्किल होता था। मतलब बहुत मुश्किल होता था उसके लिए वेवुशियन को देख पाना। लेकिन अब वांगजी वेवुशियन पर से अपनी नज़रें तक नहीं हटा पाता था। वांगजी वेवुशियन के बारे में तब भी सोचता था जब वेवुशियन उसके आसपास नहीं होता था। वेवुशियन के जो रियल पेरेंट्स थे उनकी बचपन में डेथ हो गई थी, और उसकी जो अडॉप्टिव फैमिली थी उसमें जो मिस्टर जियांग और उनकी वाइफ थी उनकी भी डेथ हो गई थी। और अब वेवुशियन की फैमिली में सिर्फ उसके शिजे और भाई चैंग था, जो कि उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन चैंग और जियांग गैनली दूसरी सिटी में रहते थे। एक दिन वेवुशियन से रहा नहीं गया और वो अपनी फीलिंग्स के बारे में अपनी शिजे से बताता है। वो कहता है कि उसे शायद अपने बॉडीगार्ड लान वांगजी से प्यार हो गया है। उसकी बात सुनकर यानली को तो पहले यकीन ही नहीं हो रहा था। कि वेवुशियन को कभी किसी से प्यार भी हो सकता है। लेकिन अपने भाई की सिंसियरिटी देखकर यानली समझ गई थी कि वेवुशियन सच में किसी के प्यार में बुरी तरह से पड़ चुका था, यानी कि उस अपने बॉडीगार्ड लान वांगजी के। वेवुशियन को एहसास हो गया था कि वांगजी उसके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था। वांगजी भी अपने बड़े भाई लांशीचन से बताता है कि उसे अपने बॉस के लिए क्या फील होता है। लेकिन वो इसलिए अपनी फीलिंग्स को नहीं बयान कर पा रहा था क्योंकि ये पहली बार था और उसे प्यार वाली फीलिंग का कभी एहसास ही नहीं हुआ था इससे पहले। बचपन से स्ट्रिक्ट माहौल में पला पड़ा लान वांगजी, उसने कभी अपने पेरेंट्स के प्यार को महसूस ही नहीं किया था, ना ही तो पाया था, क्योंकि बचपन में ही उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी।
उसके अंकल लानकुरैन ने उसे और उसके बड़े भाई लाशीचेन को पाल पोस कर बड़ा किया था। वांग जी को एहसास ही नहीं था कि अटैचमेंट या प्यार ये होता क्या है, लेकिन वेवूशेन के साथ रहकर उसे इन फीलिंग्स का एहसास हो गया था। वांग जी को अच्छे से पता था कि वो वेवूशेन से प्यार करने लगा है, लेकिन एक बात का उसे और भी एहसास था कि उसकी और वेवूशेन के रिलेशन में कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी, क्योंकि उसके और वेवूशेन के स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही तक रखेगा। उसे वेवूशेन से अपनी दूरी बना करके ही रखनी होगी, लेकिन इस फीलिंग को चेंज होने में वक्त नहीं लगा। वांग जी की तरह वेवूशेन भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था अपनी फीलिंग्स के साथ। पहले से ही वो काफ़ी टेंस था, और अब जब से उसे एहसास हुआ था कि वो वांग जी से प्यार करने लगा है, तब से वो और ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोचने लगा था। उसे भी पता था कि उनके बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अगर ये बात लोगों को पता चल गई, खास करके वेवूशेन के फैंस को, तो पता नहीं वांग जी की सेफ्टी के लिए खतरा भी हो सकता था। और शायद हो सकता था कि वेवूशेन को इसकी वजह से वांग जी से दूरी भी बनानी पड़ जाए, क्योंकि वेवूशेन के जो क्रेज़ी फैंस थे ना, वो वांग जी को नुकसान ही पहुंचा सकते थे। लेकिन अब वेवूशेन को अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो वांग जी की तरह इंट्रोवर्ट जो नहीं था। एक दिन एक लॉन्ग शूटिंग शेड्यूल के बाद विंग वांग जी को लेकर अपने विला पर जाता है। वांग जी पहले नहीं जाना चाहा था, लेकिन वेवूशेन उसे ले जाता है। पहली बात है जब वांग जी विंग के कहने पर उसके विला के अंदर गया था। वेवूशेन बोला, लान वांग जी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई नो कि पता नहीं तुम क्या सोचोगे मेरे बारे में, लेकिन आई थिंक कि मैं तुम्हें सिर्फ अपने बॉडीगार्ड के रूप में नहीं देखना चाहता हूँ। मुझे मुझे तुमसे कुछ और भी चाहिए। वेवूशेन की वॉइस कांप रही थी। वही वेवूशेन जो ए लिस्ट एक्टर था, सुपरस्टार था, लोगों की नज़रों में ना जिसकी बहुत ही मायने रखता था, और वो लोगों की जान था। आज उसे अपनी बात बोलने में घबराहट हो रही थी। वेवूशेन बोला, वांग जी, मैं पिछले कुछ वक्त से तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि मैं कैसे कहूँ। तभी वांग जी उसके करीब आ गया और बोला, मुझे पता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आपको मुझसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर वेवूशेन, मैं भी आपको लाइक करता हूँ, बट आई नो कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है साथ में, क्योंकि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में वांग जी ने सोचा नहीं था, ये इमेजिन भी नहीं किया था। वेवूशेन ने वांग जी के लिप्स पर किस कर लिया था। वांग जी की पूरी बॉडी अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रीज सी हो गई थी। तभी उसकी बॉडी ने अपने आप ही रिएक्ट किया। वांग जी ने वेवूशेन के फेस को अपने हाथ में पकड़ा और वो उसके लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करने लगा। अब वो अपनी फीलिंग्स से और नहीं भागना चाहता था, क्योंकि अब उसे कंफर्म हो गया था ना कि वेवूशेन भी उसके लिए यही फील करता है। आज रात वेवूशेन और वांग जी एक दूसरे में पूरी तरह से खोए हुए थे। कुछ देर बाद वेवूशेन ने वांग जी की आंखों में देखा और कहा, वांग जी, आई नो हमारे सामने भी बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन मुझे पता है कि मुझे अब किसी चीज़ की परवाह नहीं है, क्योंकि तुम हो मेरे साथ, तुम हो मेरे पास वांग जी। जब हम अकेले में होंगे तब वांग जी तुम मेरा नाम लेकर तो बुलाओगे था मुझे, क्योंकि जब भी तुम मुझे सर या मिस्टर वेवूशेन कहकर बुलाते हो तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। वांग जी ने वेवूशेन को अपने आर्म्स में भर लिया और कहा, वेवूशेन, आप अपने इस फैसले पर रिग्रेट तो नहीं करोगे ना। ये सुनकर वेवूशेन ने वांग जी के फेस पर यानी कि गाल पर किस किया। उसके फेस पर स्माइल आ गई थी। वेवूशेन बोला, वांग जी, मुझे ना आज अफसोस है अपने फ़ैसले पर, और ना ही तो कल अफसोस होगा। और तुम ना मुझे ये आप मत कहो, मैं और तुम सेम एज के ही तो हैं। वांग जी कहता है, ओके ओके माय लव। और वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते हैं। टाइम बीतने के साथ वांग जी और विंग एक दूसरे के और ज़्यादा क्लोज हो गए थे। विंग ने वांग जी को अपनी फैमिली से भी मिलवाया था, पर हर पल उसे एक डर सा सताया करता था कि कहीं अगर लोगों ने उसके और वांग जी के रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, या उसके क्रेजी फैंस ने वांग जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो। लेकिन अब वेवूशेन ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने इस डर को
अपने ऊपर और हावी नहीं होने देगा। वो उसके और वांगजी के रिश्ते को इस वजह से कभी ख़राब नहीं होने देगा कि लोग क्या सोचेंगे, फ़ैन क्या सोचेंगे उसके। वांगजी को बहुत जेलस फील होता था जब भी वो वे वुशियन को अपने को स्टार के साथ ऑन स्क्रीन क्लोज होते हुए देखता था। लेकिन उसे पता था कि वे वुशियन एक एक्टर है, एक सुपरस्टार है, तो उसे मूवीज़ में काम भी करना था, एक्टर्स के साथ ऐसे सीन भी करने थे। लेकिन उसे अच्छे से पता था कि वे वुशियन के दिल में सिर्फ वही है, क्योंकि वे वुशियन वांगजी को एहसास कराया करता था कि वो वांगजी से कितना ज़्यादा प्यार करता है। जब भी वेवोशियन को मौका मिलता था वो अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल कर वांगजी के साथ लेट नाइट वॉक्स पर जाता था, कैंडल लाइट डिनर्स के लिए जाता था, जहाँ सिर्फ वो और वांगजी ही थे। उन्हें डिस्टर्ब करने वाला वहाँ कोई भी नहीं होता था। जब भी वेवोशियन खुद को थका हारा, अकेला, उदास फील करता था, उस वक्त वांगजी उसे अपने प्यार से, अपनेपन से एहसास कराता था कि वो हमेशा हमेशा वेवोशियन के साथ है और साथ रहेगा, और वो वेवोशियन से कितना ज़्यादा प्यार करता है। एक शाम जब वेवोशियन काफ़ी परेशान लग रहा था, शायद उसका शेड्यूल अच्छा नहीं गया था, तो उस वक्त वांगजी बिना कुछ बोले धीरे से विंग के करीब आता है और उसने विंग को अपनी बाहों में भर लिया था। वो बोला, वेवोशियन क्या हुआ है? सॉरी फ्रेंड्स, मुझे ना विंग कहने की आदत है, तो वेवुशियन और विंग इसमें एक ही पर्सन है, ओके। तो विंग ने वांगजी के हाथ पर अपना हाथ रखा और धीरे से कहा, वांगजी, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अपनी लाइफ में अब सेटल होना चाहता हूँ, तुमसे शादी करके यहाँ से कहीं दूर जाके रहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ हमें कोई जानता ना हो, जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब ना करने वाला हो। मैं लोगों के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते करते थक चुका हूँ वांगजी। जितना कोशिश करता हूँ उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं लोगों की। आई डोंट नो कि हाउ टू फुलफिल ऑल देम। अब मैं ये झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर बताए नहीं रख सकता हूँ वांगजी। मैं वांगजी वांगजी ने तभी वेवुशियन के लिप्स पर किस किया और कहा, वेवुशियन, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू द मोस्ट। और मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन मेरे साथ रहकर तुम्हें कुछ भी प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे रह सकते हो मेरे साथ। रही बात शादी करने की, तो वो मैं तुमसे शुरू करूँगा, लेकिन उससे पहले वेवुशियन हमें अपने रिलेशन के बारे में सबको बताना होगा, खासकर तुम्हारे फैंस को। वही जानना डिज़र्व करते हैं कि उनका आइडल, उनका सुपरस्टार वेवुशियन, जिसे सब विंग भी कहते हैं, वो अब सिंगल नहीं है, बल्कि वो लान वांगजी से कितना ज़्यादा प्यार करता है और लान वांगजी उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। हम अपने प्यार को और छुपा कर नहीं रख सकते विंग। ये सुनते ही विंग के फेस पर स्माइल आ गई। वो बोला, वांगजी, तुमने ना मेरे दिल की बात कह दी। आई लव यू वांगजी। कुछ दिन बाद वो दोनों अपने रिलेशन के बारे में पब्लिकली अनाउंस करते हैं, और ताज्जुब की बात ये थी कि ऑलमोस्ट सब ने वेवुशियन और वांगजी के रिलेशन को सपोर्ट किया था, सिवाय कुछ क्रेजी, ऑब्सेस्ड और एंटी फैंस के। लेकिन वेवुशियन और वांगजी को अब इस सब से कोई परवाह नहीं थी। वो दोनों लोगों के सपोर्ट को पाकर बहुत खुश थे, लेकिन सच ये था कि उन्हें बाहरी किसी पर्सन के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं थी उनके रिलेशन के लिए। उनकी फैमिलीज उनके सपोर्ट में थी, और खुद वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन्हें एक दूसरे को डेट करते हुए अब 3 साल बीत चुके थे, और अब वेवुशियन ने डिसाइड किया था कि वो वांगजी से शादी करेगा। वांगजी और वेवुशियन की शादी डिस्टेंट वेडिंग थी, जहाँ सिर्फ उनकी फैमिलीज और वेवुशियन के कुछ दोस्त ही आए थे। एक ब्यूटीफुल से लेक के किनारे शादी का वेन्यू था। ब्यूटीफुल फ्लावर्स सजे हुए थे, दूर दूर तक लोगों का शोर शराबा नहीं था। वेवुशियन ने ट्रेडिशनल लेकिन सिंपल आउटफिट पहना हुआ था। वाइट कोट पर उसने सिल्वर कलर की एम्ब्रॉयडरी थी, जो उस कोट को बहुत खूबसूरत बना देती। साथ ही वेवुशियन ने उसे जो पहना था, तो वो कोट तो सुंदर लगना ही था। वेवुशियन बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, और वांगजी ने डीप ब्लू कलर का कोट पैंट पहना हुआ था। वांगजी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। अभी भी उसके फेस के एक्सप्रेशन ज़्यादा चेंज नहीं हुए थे, लेकिन वेवुशियन के साथ रिलेशन में आने के बाद वांगजी के चेहरे पर हल्की स्माइल रहा करती थी, और वो भी सिर्फ वेवुशियन के लिए। अपने लव और लाइफ पार्टनर वेवुशियन को देखकर वांगजी की आंखें खुशी से भर आई थी, और सेम यही हाल वेवुशियन का भी हुआ था। अपनी फैमिलीज के सामने वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। वांगजी ने वेवुशियन को हक कर लिया था, फिर वो वेवुशियन के लिप्स पर एक सॉफ्ट एंड इंटीमेट किस करता है। अब वो दोनों एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन चुके थे। वो दोनों मात्र
प्यार में पड़े हुए दो लोग नहीं थे, बल्कि सोल्स थे जिन्हें अपना अदर हाफ मिल गया था। एक ऐसा पर्सन जिससे वो बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद उन दोनों की लाइफ की जर्नी, एक न्यू जर्नी शुरू हुई थी। विभूषण और वांगजी अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। विभूषण ने शोबिस से कुछ वक्त के लिए पूरी तरह से दूरी बना ली थी ताकि वो और वांगजी अपने इंटीमेट पलों को एंजॉय कर सके। वो दोनों अपने हनीमून के लिए स्विट्ज़रलैंड गए थे, वहाँ इन्होंने काफ़ी एंजॉय भी किया था। एज एन एक्टर वापसी करने के बाद अब विभूषण शॉर्ट प्रोजेक्ट्स ही लेता था, क्योंकि वो अपने रिश्ते को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहता था, ताकि वांगजी को कभी ये ना लगे कि विभूषण उसे इग्नोर कर रहा है। वांगजी अभी भी विभूषण के बॉडीगार्ड के रूप में वर्क करता था, लेकिन अब वो विभूषण का लीगल एडवाइज़र भी बन चुका था, ताकि विभूषण को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। वो दोनों साथ साथ मिलकर एक ऐसी जगह पर घर बनवाते हैं जहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे। उनका प्यार एक दूसरे के लिए कभी भी कम नहीं पड़ा था। विभूषण अभी भी वांगजी को टीस किया करता था, और वांगजी हर बार की तरह उसे अपनी मनमानी करने देता था, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ नहीं करने देता था जो विभूषण को नुकसान पहुंचाए। लाख मुश्किलों के बावजूद वांगजी और विभूषण ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, एक दूसरे को प्यार करना नहीं छोड़ा। उन दोनों ने एक दूसरे में अपना सुकून पाया था, अपना साथ पाया था, एक ऐसा प्यार पाया था जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला था। उनके रिश्ते ने इस बात का एहसास कराया था कि एक रिलेशन को शादी तक ले जाने के लिए परफेक्शन की नहीं, बल्कि ट्रस्ट, आपसी समझ और एक गहरा और कभी ना बिखरने वाला प्यार की ज़रूरत थी। सो कैसा लगा दोस्तों ये वन शॉट फैन फिक्शन, मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन।